नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता में दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही अर्जुन से कहा था। इसका अर्थ होता है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध के समय कही थी। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी जब जब धरती पर पाप बढ़ा तो पाप को मिटाने के लिए 10 अवतार लिए। इन्हें ही दशावतार कहा गया। तो चलिए 10 अवतारों के बारे में हम क्रमशः जानना शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। इस अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु मछली बन के प्रकट हुए थे। इनका यह रूप इन्होंने एक राक्षस का वध करने के लिए लिया था। पुराणों के अनुसार एक राक्षस जब चारों वेदों को चुरा करके समुद्र में छुपा दिया, तब श्री हरि भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेके वो समुद्र के अंदर गए और समुद्र के भीतर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस राक्षस को मछली रूप में ही उसका वध किया। और भगवान विष्णु ने उसके वध के बाद उससे चारों वेदों को छीनकर वापस चारों वेदों को ला करके ब्रह्मदेव को सौंप दिया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था कच्छप अवतार। इस अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप बन के प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिल करके जब अमृत मंथन किया था तो उन्हें मंदरांचल पर्वत से नदी को मथना था, लेकिन मंदरांचल पर्वत को संभालना मुश्किल था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और उन्होंने नीचे जाके मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया, जिससे अमृत मंथन सफल हो पाया। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। पुराणों के अनुसार यही भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। इसमें भगवान विष्णु सुअर बन के प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार एक राक्षस हिरण्याक्ष जब बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गया और उसकी हद तब हो गई जब उसने धरती को ले जा करके समुद्र में फेंक दिया, तब उसके नाश के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह का अवतार लिया और वे समुद्र के अंदर गए। उन्होंने धरती को वहाँ से अपने मुँह पर उठा करके वापस लाया और उन्होंने असुर राक्षस हिरण्याक्ष का सिर अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का अंत हुआ और धरती माता दोबारा से सुरक्षित हो गई। भगवान विष्णु ने फिर धरती को सूर्य मंडल में वैसे का वैसा स्थापित कर दिया जैसी वो धरती पहले थी। भगवान विष्णु का चौथा अवतार पुराणों के अनुसार नरसिंह अवतार था। इस अवतार में हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद जब उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली हो गया, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, भले हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था परंतु उसका छोटा बेटा 5 साल का प्रहलाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति किया करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की भी कोशिश की। तब अपने भक्त के रक्षा के लिए भगवान विष्णु खंबे से फाड़कर नरसिंह का अवतार लिया और उसका वध किया। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार था। इस अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के महल में उसके दान के घमंड को चूर चूर करने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। भगवान विष्णु वामन बन के राजा बलि के घर गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि के हाँ करने पर भगवान विष्णु आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए और उन्होंने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। फिर जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीसरे पग की जगह पूछी तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कह दिया। राजा बलि के इस भक्ति से प्रसन्न हो करके भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा के सामने ही अपना विष्णु रूप धारण कर लिया और फिर उन्होंने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। वे उन्हें पाताल लोक ले गए और वहां पर उन्होंने राजा बलि का राज तिलक कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार था परशुराम अवतार। दोस्तों, भगवान श्री परशुराम महर्षि जमदग्नि और तारा के
बेटे थे। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम एक ब्राह्मण थे। परशुराम का अवतार धरती से अन्यायी क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ था। भगवान श्री परशुराम ने यह अवतार क्षत्रियों के नाश के लिए लिया था, जब क्षत्रिय बहुत ही अत्याचारी हो गए थे। भगवान परशुराम ने हिमालय में घोर वर्षों तक कड़ी तपस्या की और उन्होंने भगवान शिव से परशु को प्राप्त किया। परशु प्राप्त करने के बाद ही उनका नाम परशुराम हुआ था। इससे पहले उनका नाम राम था। इसके बाद शिव के दिए उसी परशु को पाकर भगवान श्री परशुराम ने सारे अन्यायी क्षत्रियों का वध किया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार पुराणों के अनुसार राम अवतार था। यह अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने एक बहुत ही अहंकारी ब्राह्मण रावण का अंत करने के लिए लिया था। भगवान श्री राम माता कौशल्या और राजा दशरथ के बेटे थे। राम ने उनका अंत तब किया जब रावण छल से माता सीता को हर करके अपने अशोक वाटिका ले गया था। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की मदद से रावण से युद्ध किया और इंद्रदेव के भेजे रथ पर सवार हो उन्होंने रावण का अंत किया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण अवतार था। इस अवतार में भगवान श्री विष्णु कृष्ण का रूप लिए थे और देवी लक्ष्मी ने राधा का रूप लिया था। ये दोनों की शादी एक श्राप के कारण नहीं हो पाई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वह देवकी और वासुदेव के बेटे थे, परंतु उनके पिता वासुदेव ने कंस के डर से उन्हें वृंदावन ले जा करके अपने मित्र नंद बाबा की पत्नी यशोदा को दे दिया। वहीं पर उनका पूरा बचपन बीता। बाद में श्री कृष्ण मथुरा वापस गए और वहां पर उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को वहां से मुक्त कराया था। इसके बाद भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार था। यह अवतार भगवान विष्णु ने पूरे विश्व में शांति के लिए लिया था, जब पूरे विश्व में युद्ध होता था। बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। भगवान श्री बुद्ध का जन्म एक बहुत ही बड़े राजघराने में हुआ था, जहां पर उन्होंने राजमहल की सुख सुविधा को त्याग करके उन्होंने धर्म की मार्ग पर चले और उन्होंने पूरी जगत में शांति को उपजाया। भगवान विष्णु ने पूरे जगत में बुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई और बुद्ध धर्म में उन्होंने लोगों को हर समस्या का हल में शांति रहना सिखाया। उन्होंने अपने कई सारे शिष्य बनाए। भारत के अलावा भी वो बहुत सारे देश गए, जैसे चीन और जापान। यहाँ पर भी उन्होंने अपने कई सारे भक्त बनाए। इनका देहांत कुशीनगर में हुआ था, जहां पे आज भी भगवान बुद्ध का मंदिर स्थापित है। इसके बाद भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो अवतार अभी भगवान विष्णु ने नहीं लिया है। भगवान विष्णु यह अवतार कलयुग के पापों के नाश के लिए लेंगे। इसी अवतार को लेकर के भगवान विष्णु कलयुग के सारे पापों का नाश करेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और कलयुग के नाश करने के बाद दोबारा से एक नए सतयुग का प्रारंभ करेंगे। वैसे तो कई लोगों ने कहा है कि कल्कि अवतार अब जन्म ले चुके हैं, लेकिन कल्कि अवतार को आने में अभी बहुत समय बाकी है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल धर्मचक्र को वेद पुराणों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।